दोस्तों, हम बैंकिंग सेवा से निवृत्त हुए हैं, मगर परिवार सेवा, समाज सेवा और साहित्य सेवा में अभी भी कार्यशील हैं। किताब सुहाना सफ़र में अपनी यादों को ताज़ा करते हुए हम कुछ बिछड़े दोस्तों से मिले और कुछ नए दोस्त बनाए। जिनके साथ हमने कभी काम नहीं किया था, उनको भी पढ़कर जाना। इस पुस्तक में हमें आशीर्वाद मिला आदरणीय श्री विनोद कुमार मल्होत्रा जी से और श्री राकेश भाटिया जी से। इस पुस्तक में बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर्ड हुए साथियों ने अपने विचार, अपनी यादें, अपनी इंटरव्यू, अपनी कविताएं, कहानियाँ, लघु कथाएं और बैंकिंग के दौरान हुए तजुर्बे, हादसे हम सबके साथ साझा किए और ज़िंदगी में हुए कुछ हंसी के फुहारे, मुस्कुराहट भरे पल भी हमें सुनाए। किताब की गैलरी में परसेप्शन कॉलम में हमारे 9 साथियों के अपने विचार हैं। आपको पढ़कर पता चलेगा कि हमारे साथियों की लेखनी कितनी समृद्ध है। वो किसी भी बड़े रचनाकार से कम नहीं हैं। कॉलम स्मृति के आईने में हमने अपने साथियों की हसीन यादों को पढ़ा। जो साथी साहित्य में जरा सी भी रुचि रखते हैं, वो किसी न किसी दिन कोई कविता या गज़ल ज़रूर लिखते हैं। दिल से एक ऐसा कॉलम है जिसमें हमारे साथियों द्वारा रचित 28 दिलकश कविताएं हैं। कॉलम एक मुलाकात में श्री नरेंद्र बत्रा जी से हुई मुलाकात में पता चला कि वह बहुत ही सराहनीय समाज सेवा का काम कर रहे हैं। और गागर में सागर में लघु कथाओं और लघु कहानियों का तो ढेर है। पीर पराई, इस कॉलम में समाज की विसंगतियां और लेखक के जज्बात हैं। और हैं छींटे और बछार में हंसी के फव्वारे, जो हमारे साथियों की कलम से फूट कर निकलते हैं। जो दोस्त लिखने की कला जानते हैं, उनके पास शब्दों में पिरोने के लिए लम्हों का खजाना होता है। दोस्तों, सुहाना सफ़र का ये हमारा पहला अंक किताब के रूप में था। इसके बाद हमने सुहाना सफ़र का दूसरा अंक भी निकाला, जो कि ई बुक के रूप में था। शीघ्र ही हम सुहाना सफ़र का तीसरा अंक भी लेकर आ रहे हैं, जो डिजिटल होगा। इसमें कविताएं, रचनाएं पढ़ने को नहीं, सुनने को मिलेंगी। आप अपनी रचना का ऑडियो या वीडियो मुझे भेजो, जो इस पत्रिका का हिस्सा बनेगी और ये एक नया तजुर्बा होगा। YouTube के जरिए ये पत्रिका आप तक पहुंचेगी और ये सारा कार्य निःशुल्क होगा। सुहाना सफ़र में अब तक मेरे संग चलने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर्ड साथियों का धन्यवाद। आपका अपना दोस्त ML अरोड़ा आज़ाद।